इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर वैंग हाउ से कहते हैं कि तुम्हें इसमें क्वालिफाई कर दिया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वैंग हाउ कहता है कि मैं तो इससे काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन जो हमारी आजकल की यंगर जनरेशन है वो काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है, जिन्हें वैसे देखने पर तो ज्ञान की काफी ज्यादा जरूरत है। मास्टर कहते हैं कि वो तो सब ठीक है, लेकिन हमने जिस बारे में अभी तुमसे कहा है उसके बारे में तुम जरूर से एक बार सोचना, क्योंकि अगर कभी भी तुम्हारा मन बदल जाए और तुम्हारी इच्छा हो कि हमारे सिटी लॉर्ड के मेंशन में आ जाओ, तो तुम बेझिझक होकर ऐसा कह सकते हो और कर भी सकते हो। तो वैंग हाउ कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, लेकिन इसके बारे में शू हुआंग भी सोच रहा था। वो कहता है कि वैंग हाउ अभी तो तुम खूब ज्यादा मजे कर रहे हो, लेकिन जब पैरेट मीटिंग को स्टार्ट किया जाएगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गुस्सा क्या होता है और असली ताकत क्या होती है। इसके बाद अब वहाँ से सभी लोग पहुँच जाते हैं मार्शल आर्ट कंपटीशन में, लेकिन ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि जीने और मरने तक बात भी आ सकती है। सबसे पहले वहाँ पर रिंग में पहुँच जाता है शू हुआंग, वो अपने बारे में वहाँ पर सभी को बताता है और मैं यहाँ पर सबसे पहले चैलेंज करता हूँ वैंग हाउ को कि वो अगर कमजोर नहीं है तो मुझसे आकर फाइट कर सकता है। और वहाँ पर ऐसा देखकर बाकी के स्टूडेंट इस बारे में बात कर रहे थे कि शू हुआंग वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अपने स्पीयर को लेकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन अगर वैंग हाउ यहाँ पर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करेगा तो वो आसानी के साथ में शू हुआंग को भी हरा सकता है। लेकिन ये फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि वैंग हाउ ने उसे पहले भी हरा दिया, जिसका बदला शू हुआंग इस बैटल के दौरान जरूर लेना चाहेगा। जिसके बाद फिर शू हुआंग यहाँ पर वैंग हाउ से कहता है कि अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे, मुझसे कहोगे कि मुझे जीवन दान दे दो, तो मैं तुम्हें बहुत ही जल्द मार दूंगा, तुम्हें मैं ज्यादा तड़पने नहीं दूंगा। तो वैंग हाउ से कहता है कि मुझे लगता है कि पिछली बार का सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था, इस बार तुम्हें और भी अच्छा सबक सिखाना होगा। तो शू हुआंग कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि अब मैं खुद ही सीधा तुम्हें ऊपर वाले के पास में पहुंचाने वाला हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर शू हुआंग सीधा हमला कर देता है वैंग हाउ के ऊपर, लेकिन वैंग हाउ दोबारा से उसके स्पीयर को पकड़ लेता है। शू हुआंग कहता है कि मैंने इतना ज्यादा खतरनाक वार किया था कि इससे तुम्हारी बॉडी तक टूट सकती थी। तो वैंग हाउ कहता है कि अभी तुम उतने काबिल नहीं हो कि तुम मुझे हरा पाओ। जिसके बाद फिर उसका काफी पावरफुल पंच पड़ता है सीधा शू हुआंग को, लेकिन इससे शू हुआंग को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस्तेमाल करता है यहाँ पर अपने 840 विंड एंड रेन का, जिससे कि फिर वैंग हाउ के ऊपर काफी सारे एरोज आकर नीचे गिरते हैं। तो वैंग हाउ यहाँ पर अपने ऊपर गिरने वाले सभी एरोज को रोक लेता है। शू हुआंग कहता है कि ऐसा कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है। समझ नहीं आता कि ये वैंग हाउ हर बार मेरे वारों से कैसे बच जाता है। वैंग हाउ शू हुआंग से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस बार अब मेरे वार से बच के दिखाओ। शू हुआंग अपने स्पीयर की मदद से वैंग हाउ के उस टेक्निक को रोके हुए था, लेकिन उस चीज का इफेक्ट हमें वहाँ के चारों तरफ ही देखने को मिल रहा था। वैंग हाउ शू हुआंग से कहता है कि क्या तुम इस इंजरी से खुद को रिपेयर कर पाओगे? मुझे पता है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, क्योंकि तुम पहले की तरह अभी भी कमजोर ही हो। जिसके बाद फिर वैंग हाउ यहाँ पर शू हुआंग को काफी ज्यादा किकिंग हिटिंग करने लगता है। उसके ये इतने ज्यादा खतरनाक वार शू हुआंग कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब वो सीधा टकराता है काफी बड़े रॉक से। शू हुआंग इसकी वजह से काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, यहाँ तक कि वो अपनी खुद की बॉडी को तक नहीं उठा पा रहा था। वो सोचता है कि यहाँ पर मैंने अपनी पूरी पावर का यूज किया, उसने अपनी कम्प्लीटली स्पिरिचुअल पावर का तक यूज कर दिया था, लेकिन फिर भी वो वैंग हाउ को नहीं हरा पाया। वैंग हाउ कहते हैं कि जब तुम इतने ज्यादा कमजोर हो तो मुझसे फाइट ही क्यों करते हो? वैंग हाउ फाइनली यहाँ पर इस राउंड को जीत गया था। वैंग हाउ शू हुआंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो इस तरीके से कमजोर बनकर मत आना। इससे शू हुआंग के मन में अब और भी ज्यादा गुस्सा भर गया था। इसके बाद अब वहाँ पर उन सभी लोगों के नाम अनाउंस किए जाते हैं जो कि इस कंपटीशन में जीतते जा रहे थे। मास्टर कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ के फाइनल विनर हो जो कि सिलेक्शन में आ चुके हो। इसके बाद अब वहाँ पर जितने भी सारे एग्जामिनर्स मौजूद थे वो उन सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि जो भी मेरी काम में इंटरेस्टेड है वो मेरे पीछे आ सकते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग रिक्रूट होने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वैंग हाउ कहता है कि मुझे रिक्रूट करने के लिए कुछ ही लोग मौजूद हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है यो। वैंग हाउ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इतने जल्दी आ चुके हो क्योंकि तुम फास्ट भागते हो, वैसे भी मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे हीरोपंती को एप्रिशिएट करूं। तो ये उससे कहता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इतना याद रखना कि मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ से कुछ भी नहीं पा सकते हो और ना ही यहाँ से किसी जगह पर भाग पाओगे। तुम हमेशा ही मेरे कदमों में यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी बिता दोगे। वैंग हाउ जोसन से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग वहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं एक मास्टर उसको आवाज लगाते हैं कि मेरे शिष्य बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और वो बिलोंग करते हैं टियानबू एकेडमी से। यो मास्टर वू से कहता है कि तुम उस वैंग हाउ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे ही अगेंस्ट जा रहे हो। तो यहाँ पर मास्टर वू की केवल नजरों से ही यो दूर फेंक जाता है और मास्टर वैंग हाउ से कहते हैं कि तुम्हारा हमारे टियानबू एकेडमी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे किसी भी एम्परर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे क्या कहेगा। यो यहाँ पर कहता है कि मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं
है और फिर वो वैंग हाउस से कहते हैं कि अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। वैंग हाउस सोचता है कि इस बंदे को तो एम्परर की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वैंग हाउ को ऐसा लग रहा था कि उसे जरूर से इस ओल्ड मैन को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए वैंग हाउ ओल्ड मैन से कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपके साथ चलूंगा, साथ ही आपके सभी ऑर्डर्स को भी मैं फॉलो करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर यो कहता है कि वैसे हमारे स्टेट के रूल्स के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर एकेडमी में जाने के लिए मेरा भी सम्मान करना होगा। वैंग हाउ भी इतना ज्यादा काबिल नहीं है कि उसको 6 प्रिंसेस मिल जाए। तो वैंग हाउ कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हमारे सेकंड चैनल पर अभी अभी एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया गया है, जिसकी वीडियो लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो आप उसको जरूर से एक बार चेकआउट करें।